ठीक है, सो आज की क्लास में हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे स्ट्रेटजी, दैट इज शॉर्ट स्ट्रैंगल। अब शॉर्ट स्ट्रैंगल स्ट्रेटजी जो है एक बहुत पॉपुलर ऑप्शन स्ट्रेटजी है, जिसके अंदर ट्रेडर कोशिश करता है कि अगर मार्केट साइडवेज रहता है थ्रू आउट द डे तो वहां पे थीटा की वजह से जो प्रीमियम डिके होता है उसका बेनिफिट ले सके। अब शॉर्ट स्ट्रैंगल स्ट्रेटजी के जो लॉजिक है उसके हिसाब से आपको एक कॉल ऑप्शन जो ओटीएम में है, पुट ऑप्शन जो ओटीएम में है, इन दोनों को बेचना होता है। लेकिन यहाँ एक बड़ा प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ सकता है, अगर मार्केट में वन साइडेड एक बड़ा मूव आए तो वहां पे आपको बहुत सारा लॉस भी देखने को मिल सकता है। इस वजह से ये स्ट्रेटजी को हमने यहाँ पे लगा के एक बार बैक टेस्ट किया और समझा कि किस तरीके से स्ट्रेटजी को प्ले किया जा सकता है। तो स्ट्रेटजी जो है हम सेंसेक्स में लगा रहे हैं, जिसको हम एंट्री बना रहे हैं सुबह 10:20 पे, और इसका क्लोजिंग टाइम है 3 बजे के आसपास। मतलब 10:20 पे आपको एक शॉर्ट स्ट्रैंगल ओपन करना है जो इंट्राडे के लिए रहेगा और 3 बजे इसको हमको क्लोज कर देना है बिफोर टुडेज क्लोजिंग। अब स्ट्रेटजी की लॉजिक बहुत सिंपल है। हमने सेंसेक्स का एक कॉल सेल किया है जिसका प्रीमियम रहेगा 200 रुपए के आसपास विद स्टॉप लॉस ऑफ 50 रुपी। मतलब 200 रुपए का जो हमारा प्रीमियम है उससे 50 रुपए ऊपर, मतलब यहाँ पे 250 रुपए के ऊपर स्टॉप लॉस हमने प्लान कर लिया। सेम ये जो कॉल के अंदर मैंने सेलिंग किया है, इसके साथ साथ पुट के अंदर भी 200 रुपए की ऑप्शन और उसके ऊपर 50 रुपए का सेलिंग हमने कर लिया। इस पूरे सिनेरियो के अंदर कॉल और पुट, ये जो दोनों चीजें हमने सेल की हैं, ये स्ट्रेटजी को शॉर्ट स्ट्रैंगल हम बोल रहे हैं विद प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, जहां पे आपको पता है अब किसी भी केस में अगर 50 रुपए का प्रीमियम है, दोनों साइड से भी स्टॉप लॉस अपना लगवा लेता हूं तो 100 रुपए से ज्यादा का सेंसेक्स के अंदर मुझे लॉस नहीं दिखाई देगा। इस स्ट्रेटजी को हमने टेस्ट किया फॉर द होल कंप्लीट लास्ट ईयर। आज का जो दिन है 21 अप्रैल 2025 से मैंने इसको करंट डेट तक के लिए बैक टेस्ट किया और ये है स्ट्रेटजी के रिजल्ट। मतलब कि हर एक दिन अगर ये स्ट्रेटजी को चलाया जाता इन लास्ट होल ईयर तो स्ट्रेटजी का जो प्रॉफिटेबिलिटी था वो था अराउंड 93,900, मतलब ऑलमोस्ट 94,000 का प्रॉफिट स्ट्रेटजी में हमें रहता। अब कुछ चीजें यहाँ पे हम थोड़ा सा ऐड ऑन कर लेते हैं, जैसे कि टैक्सेस एंड चार्जेस। अगर ये स्ट्रेटजी रेगुलर चलता, कुछ टैक्सेस एंड चार्जेस अलोंग विद द ब्रोकरेज पर ऑर्डर पे मान के चलते हम 20 रुपए का ब्रोकरेज भी दे देते। नाउ द टोटल चार्जेस स्टैंड्स समवेयर अराउंड 28,000, 28,000 का चार्जेस में हमें लग जाता। और एक एस्टिमेटेड मार्जिन की बात की जाए दैट इज समवेयर अराउंड 1,88,000। तो ये जो ऑप्शन में हम लोग दोनों ऑप्शंस को बेच के काम करें तब भी पूरे साल में रहता 35% का रिटर्न। अब बात की जाए स्ट्रेटजी में इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स क्या है। पहला, स्ट्रेटजी के अंदर ये 35% का रिटर्न तो है, साथ ही साथ एक्यूरेसी स्ट्रेटजी का समवेयर अराउंड 65% का। मतलब हर 20 ट्रेड में से, मतलब मान के चलते पूरे साल पूरे महीने में हमारे पास कुछ 20 से 22 ट्रेडिंग सेशन रहते हैं, उनमें से 13 सेशंस में आप प्रॉफिटेबल रहते हैं। दूसरा, स्ट्रेटजी का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन रहता 12,935 रुपए। मतलब 12,935 से कभी भी एक बड़ी चेन में, यहीं से मैं कंटिन्यू कर रहा हूं, ठीक है ना, 12,935 रुपए से ज्यादा कभी भी आपको एक बड़े सीक्वेंस में लॉस नहीं रखने वाला था। मतलब एक लंबी स्ट्रीक में इससे बड़ा लॉस कभी नहीं लगता। दिस इज योर मैक्स ड्रॉ डाउन। अब पूरे साल में 13,000 का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन लेते हुए आपने 66,000 का प्रॉफिट किया है। और इस पूरे सीरीज ऑफ इवेंट के अंदर आपने करीब करीब रिटर्न अपॉन मैक्स ड्रॉ डाउन 5 टाइम्स का रखा है। देखो, एज अ स्ट्रेटजी क्रिएटर मेरा दिमाग हमेशा ये चीज बोलता है कि आपको मैक्सिमम ड्रॉ डाउन की वैल्यू को कम से कम लेके जाना है, क्योंकि यही चीज है जो ट्रेडर को परेशान करेगी लाइव मार्केट में। अब थ्रू आउट द डे 2155 रुपए का लॉस मैक्सिमम है, क्योंकि सेंसेक्स में मैंने बोला 100 पॉइंट्स का लॉस, दिस इज द मैक्सिमम आई एम टेकिंग। क्योंकि दोनों साइड अगर स्टॉप लॉस में लगवा भी देता हूं तो 50-50 रुपए का स्टॉप लॉस, दिस इज द मैक्सिमम। और वो कब होगा? जब आप साइडवेज की जगह एक बुलिश और एक बेरिश मूवमेंट दोनों देखते हो मार्केट के अंदर। और ये बहुत ही कम इवेंट्स में होने वाला है जहां पे मार्केट दोनों साइड प्ले करके आपके स्टॉप लॉस काटेगी। अगर मार्केट वन साइडेड एक डायरेक्शन में निकल जाती है तो उस केस में अगर कॉल आपका स्टॉप लॉस लेता है तो पुट के अंदर बड़े प्रॉफिट होने के चांसेस है। एंड दैट इज व्हाई ये स्ट्रेटजी हमने प्ले की है, ताकि वन साइडेड डायरेक्शन चाहे किसी भी साइड का, वहां पे भी स्ट्रेटजी जो है प्रोटेक्टेड रहेगी। और साइडवेज मूवमेंट के केस में भी स्ट्रेटजी आपको थीटा डिके का बेनिफिट तो देने वाली है।
अदर देन दैट ये डुअल साइड मूवमेंट पे थोड़ा सा परेशान करेगी, बट जो मैथमेटिक्स है, जो स्टैट्स है, वो बोल रहा है कि पिछले पूरे साल में 65% आपकी स्ट्रेटजी प्रॉफिटेबल रही है, और जो गोल था वो था मैक्सिमम ड्रॉ डाउन कम से कम रख के रिटर्न को बढ़ाना, जो अभी रेशो ऑलमोस्ट 5 टाइम्स का आ रहा है। द गुड थिंग इज स्ट्रेटजी ने पिछले पूरे साल में आपको कंटिन्यूस रिटर्न दी है, और 2 महीने जिसमें इसने परेशान भी किया है उसमें भी आपके लॉसेस कंट्रोल्ड है। अगर एक ट्रेडर एक प्लान के साथ जाता है तो ये लॉसेस को और कंट्रोल रख के इस महीने स्ट्रेटजी को रोक सकता है। अगर उसका प्लान है कि 2-2.5% से ज्यादा रिस्क नहीं लेना किसी भी महीने, तो दे कैन स्टॉप द स्ट्रेटजी एट सर्टेन पॉइंट्स और कंटिन्यू कर सकते हैं। देखिए जिस महीने प्रॉफिट्स भी हमें, तो यहाँ 5%, 9% करीब आपको 4, 7, 8% महीना हर एक जगह पे दिखाई दे रहा है, नेट प्रॉफिट्स आफ्टर रिड्यूसिंग डिडक्टिंग ऑल द कॉस्ट। तो स्ट्रेटजी का जो कंस्ट्रक्शन मेथोडोलॉजी है उसमें सबसे पहला जो हमारा दिमाग है वो है थीटा डीके प्लस नॉन डायरेक्शनल व्यू इन निफ्टी, क्योंकि मार्केट में गैप्स सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं स्विंग ट्रेडर्स को। लेकिन अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हो तो निफ्टी का जो एक लोअर वॉलेटिलिटी नेचर है काम करने का, देखो काफी सारे लोगों को लगता है निफ्टी बहुत हाई वॉलेटाइल इंस्ट्रूमेंट है, बट निफ्टी का वॉलेटिलिटी काफी कम होता है, क्योंकि 50 स्टॉक्स का कंबाइंड परफॉर्मेंस यहाँ पे इंडिकेट होता है। उसकी वजह से प्राइजेस आपको पॉइंट्स में ज्यादा भागते दिखाई देते हैं, लेकिन परसेंटेज चेंज में नहीं। एंड दैट इज व्हाई एक नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजी, जहां पे बड़े डायरेक्शन में निफ्टी में इंट्राडे में एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, वहां पे स्ट्रेटजी ज्यादा अच्छे से काम करती है। और रिटर्न्स प्लस जो भी हमारा रिस्क है वो हमने यहाँ पे इवेल्युएट करके स्ट्रेटजी को कंस्ट्रक्ट किया है, जिसकी वजह से जो भी एक ट्रेडर का माइंडसेट है वो कंट्रोल रह पाता है, क्योंकि आपने पहले से टेस्ट किया हुआ स्ट्रेटजी के रिजल्ट्स इस तरीके से आ रहे हैं। सो डायनेमिक्स जो हमारे मार्केट की है उसको ट्रेड करने के लिए और किस इंस्ट्रूमेंट में किस टाइप का स्ट्रेटजी ज्यादा अच्छे से काम करता है, इसको समझने के लिए आपको ICFM ज्वाइन करना चाहिए। थैंक यू।